नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, x cot inverse x. सॉल्यूशन. नाउ x टू द पावर cot inverse x, तो मैं इसको पहले लेट y इज इक्वल x टू द पावर cot inverse x. अब आप देखो इसमें x टू द पावर cot inverse x बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल. जब भी बेस में और पावर में दोनों वेरिएबल हो तो स्ट्रिक्टली आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, यानी दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है. तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ दी साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ दी साइड्स. अब दोनों तरफ से यदि मैं लॉग लेता हूं तो देयरफॉर log of y is equal to log of x to the power cot inverse x. अब log of x to the power cot inverse x ऐसा मैंने लिखा. अब ये log के प्रॉपर्टी से पावर सामने आता है करके मैं cot inverse x लिखता हूं और into log x like this. अभी यहां पे डिफरेंशिएट करता हूं तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो मैंने बताया था log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y इंटू dy बाई dx. जस्ट लाइक इसको यदि कंपोजिट सपोज करते हैं x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू जिसको x सपोज किया उसका डेरिवेटिव लाइक दैट इंटू. अब यहाँ पे u इंटू v, तो आपको मालूम है u इंटू v प्रोडक्ट रूल या फर्स्ट सेकंड. तो फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ये प्रोडक्ट रूल है. u इंटू v में भी इसको आप बोल सकते हैं u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. तो देखो फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू cot इनवर्स x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x. तो इंटू 1/x को मैं ऐसा लिखता हूं प्लस ये log x मल्टीप्लाइड बाय cot इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1/x इंटू रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1. एक cot इनवर्स x का डेरिवेटिव फॉर्मूले याद किए होंगे आप लोगों ने. तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू, ये y को इधर लेके आया, cot इनवर्स x अपॉन x प्लस ऑफ माइनस log x इंटू 1 यानी log x अपॉन x इंटू रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1. दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू, ये पूरा ऐसा ही लिखा मैंने, प्लस ऑफ माइनस. अब आगे के स्टेप में मैं क्या लिखने वाला हूं, देयरफॉर dy बाई dx, फाइनल स्टेप dy बाई dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू पुट करना है यहां से क्योंकि इधर साइड y नहीं रहेगा, x का पावर cot इनवर्स x ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय cot इनवर्स x अपॉन x, cot इनवर्स x अपॉन x, आफ्टर दैट माइनस log ऑफ x अपॉन x इंटू रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1. दिस इज द फाइनल आंसर. और एक बार अच्छे से देख लो, देखो y इज इक्वल टू x का पावर cot इनवर्स x, बेस में x पावर में x, इसलिए पहले स्टेप में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से log ले लिया और log लेके इसको सिंप्लीफाई किया, पावर सामने आ गया इंटू log x. बाद में मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके आंसर लाया. तो बहुत अच्छे से देख लो, वीडियो पॉज करके और एक एक स्टेप अच्छे से लिखो. अब इसके बाद सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम
ये मैंने x का पावर tan इनवर्स x आपको होमवर्क दिया है, ये टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है और ये सिमिलर प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिया है आपको। सिर्फ यहाँ cot इनवर्स x, वहां tan इनवर्स x। तो याद रखो ये टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, x to the power e plus x to the power x plus e to the power x plus e to the power e। अब ये e to the power e जो होता है, e itself is irrational number, तो दैट्स व्हाई ये जो नंबर है ये कांस्टेंट होता है, वो याद रखना। तो इसका ए भी नंबर ये भी नंबर, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। सो सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू x to the power e plus x to the power x plus e to the power x plus e to the power e। अब सबसे पहले ये ऑब्जर्व करने का कि इसमें प्लस में टर्म्स है, ऐसी कोई टर्म है क्या उसमें कि जिसमें बेस में भी x है और पावर में भी x है? तो इसमें नहीं है ऐसा। बेस में x है लेकिन पावर में नंबर है, ये यानी नंबर समझ लो आप, इरेशनल नंबर होता है। यहाँ लेकिन देखो बेस में भी x, पावर में भी x, यानी दोनों जगह पे वेरिएबल है। यहाँ पे e टू दी पावर x मतलब बेस में नंबर है, पावर में वेरिएबल है, यहाँ तो पूरा नंबर ही है। तो आपको जिसमें जो भी बेस और पावर में दोनों जगह पे वेरिएबल है उसको मैं u सपोज करता हूं। अब इसको यदि मैं u सपोज किया तो मैं यहाँ पे बोलूंगा लेट u इज इक्वल टू x टू दी पावर x। अब इसको यदि मैं x टू दी पावर x लिखता हूं तो देयरफॉर व्हाट इज y इज इक्वल टू x टू दी पावर e। मैंने किसको u सपोज किया? जिसके बेस में और पावर में दोनों में x है, तो u सपोज किया इसको प्लस, यहाँ पे u प्लस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर e। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा यदि डिफरेंशिएट किया तो dy बाय dx इज इक्वल टू x टू दी पावर e, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव जस्ट लाइक नंबर है n इंटू यहाँ पे n माइनस 1, तो ये देखो ये ऐसा लिखा प्लस du बाय dx प्लस e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर e, नंबर टू दी पावर नंबर 0। अब मैं इसी को लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू e x टू दी पावर e माइनस 1 प्लस du बाय dx प्लस e टू दी पावर x, और इसको मैं इक्वेशन 1 कॉल करता हूं। अब ये जो है इसको अलग से सॉल्व करता हूं, तो नाउ व्हाट इज दिस u इज इक्वल टू x टू दी पावर x। अब मैं log लेता हूं, तो देयरफॉर व्हाट इज log ऑफ u? log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x टू दी पावर x। ऐसे एक स्टेप में, एक आधे बीच के स्टेप में log लिया तो टेकिंग log ऑफ बोथ दी साइड्स नहीं लिखा तो भी चलता है, तो दिस इज इक्वल टू x इंटू log ऑफ x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू du बाई dx। जैसा मैंने log y का डेरिवेटिव लिया था 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx, वैसा log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू du बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो देखो 1 फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये मैं यहाँ पे कैंसल कर लेता हूं, तो आपको मिला 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। अभी मैं u को उधर लेके जाता हूं, तो देयरफॉर du बाई dx इज इक्वल टू u इंटू यहां पे 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। अब मैं ये u की वैल्यू आप यहाँ पे दोनों जगह पे पुट करूंगा, क्योंकि ये देखो
du बाय, या यहाँ पे भी पुट किया तो भी चलेगा, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, अब u, बट व्हाट इज u, x टू द पावर x, और यहाँ पे ये ऐसा ही रहेगा, x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x। अब इसको मैं 2 कॉल कर सकता हूं और पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 2 इन इक्वेशन 1 इसमें। अब इसमें यदि पुट करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 2 इन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1, मैं इक्वेशन शब्द नहीं लिखा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, अब आप देखो ये क्या है, e x टू दी पावर e माइनस 1, ये पहली स्टेप प्लस, पहली टर्म प्लस du by dx, ये देखो du by dx आया, x का पावर x और 1 प्लस लॉग x, ये देखो ये टर्म, और प्लस e टू दी पावर x। तो दिस इज फाइनल आंसर। बहुत इजी है और प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो मैंने क्या किया था, बेस में x और पावर में x, उसको u सपोज करके यहाँ पे u, फिर डिफरेंशिएट किया और ये du by dx अलग से सॉल्व किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझ लो। और ये समझने के बाद ये सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम, होमवर्क प्रॉब्लम है, ये एक बार बोर्ड के परीक्षा में पूछा था, x टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर a प्लस a टू दी पावर a। इसमें ये कांस्टेंट है, ये बेस में वेरिएबल, पावर में वेरिएबल, इसको u सपोज करेंगे, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ a होगा, और x टू दी पावर a का डेरिवेटिव a इंटू x टू दी पावर a माइनस 1 होगा। तो सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने होमवर्क दिया, इसको भी मैं 5 नंबर दे देता हूं क्योंकि सिमिलर टाइप का है ये। तो ये हर एक स्टेप अच्छे से समझ लो, कुछ भी इसमें नहीं समझता है तो अच्छे से एक बार दोबारा देखो, और फिर भी नहीं समझा तो आप मेरे से, मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज, हर एक स्टेप्स जो है लॉगरिथमिक डेरिवेटिव के, ये समझना चाहिए आपको। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, log x to the power x minus cos x to the power x, let y is equal to, let y is equal to log x to the power x minus cos of x to the power cot x। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो दोनों टर्म में, बेस में वेरिएबल, पावर में वेरिएबल, दोनों ऐसे टर्म है कि जिसके बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। तो ऐसे वक्त u और v सपोज करने का, तो लेट u इक्वल्स टू log ऑफ x टू दी पावर x एंड v इज इक्वल टू, cos of x to the power cot x। तो नेचुरली क्या हो जाएगा, therefore y is equal to ये u माइनस ये v। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा therefore dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx। अब इसको मैं इक्वेशन 1 कॉल करता हूं। अब ये u और ये v सेपरेट सॉल्व करके इसका डेरिवेटिव इसमें मैं पुट करने वाला हूं। तो नेचुरली नाउ व्हाट इज u, नाउ u इज इक्वल टू log of x to the power x। अब log of x to the power x taking log of both the sides, अब दोनों तरफ से log लिया हूं तो log of u क्या मिलेगा, log of u इज इक्वल टू
इधर मिलेगा आपको लॉग ऑफ x टू दी पावर x। अब ये x सामने आ जाएगा लॉग के प्रॉपर्टी से, x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा यहाँ पे log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू मल्टीप्लाइड बाय du बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, पहले तो फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ सेकंड log ऑफ log x, first as it is into derivative of second plus second as it is log of log x into derivative of first into d dx of x। तो अच्छे से समझ लो ये मैंने क्या किया, या बेस में वेरिएबल पावर में वेरिएबल, बेस में वेरिएबल की टर्म पावर में वेरिएबल की टर्म, तो दोनों को मैंने अलग अलग u और v डिनोट किया। दैट्स व्हाई y की वैल्यू आ गया u माइनस v, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई dx माइनस dv बाई dx, फिर u अलग से लिया, u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू दी पावर x, बेस में x पावर में x, तो इसका लॉग लिया, लॉग के प्रॉपर्टी से उसको लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ u टू दी पावर x, x सामने ले लिया, x लॉग ऑफ लॉग x, और यहाँ डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल फिलहाल लगाया। इसके आगे कैसा सॉल्व करते हैं तो मैं ये स्टेप सामने लिखता हूं। नाउ इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स, एक्स वैसा ही लिखा हूं मैंने। अब ये कॉम्पोजिट है, देखो log x नहीं है, log ऑफ log x है, ट्रीट एज x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, लिखते समय 1 अपॉन log ऑफ x, देखो 1 अपॉन log ऑफ x ट्रीट एज x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x, आपको मालूम है 1 अपॉन x, तो ये डायरेक्ट लिखना है आपको। देखो ट्रीट एज x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, लिखते समय 1 अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, प्लस यहाँ पे log ऑफ log x वैसा ही रहेगा, log ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो ये स्टेप मैंने लिख लिया। अब मैं ये x और x गेट कैंसल्ड आउट, देखो आप अच्छे से, x log ऑफ log x ट्रीट एज x 1 अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव लिखा 1 अपॉन x। अब मैं du बाई dx इज इक्वल टू u इधर लेके आया हूं, और यहाँ पे 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। अब मैं ये u की वैल्यू यहाँ पे इधर साइड पुट कर दूंगा, तो व्हाट इज u, u जो होता है log x टू दी पावर x है, तो यहाँ पे log ऑफ x टू दी पावर x इनसाइड द ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log ऑफ x प्लस log ऑफ log x प्लस log ऑफ log x। अब इसको मैं इक्वेशन 2 कॉल करूंगा। अब मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे u को लेके du बाई dx फाइंड किया है, और ये जो u को लेके मैंने du बाई dx फाइंड किया है, यहाँ पे log ऑफ x, यहाँ पे u को लेके मैंने du बाई dx फाइंड किया, और ये जो du बाई dx है इसको मैंने इक्वेशन 2 कॉल कर दिया। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या रहेगा, अब सेकंड स्टेप में ये v को ले लूंगा और सेम सॉल्व करूंगा, और वो जो रहेगा उसको इक्वेशन 3 कॉल करूंगा, और वो जो इक्वेशन 3 आएगा वो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 इसमें पुट करेंगे। अगेन v की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मैं 1-2 स्टेप लिख भी सकता हूं। नाउ अगेन v इज इक्वल टू, व्हाट इज v, v इज इक्वल टू, ये देखो cos x टू दी पावर cos ऑफ x टू दी पावर cot x।
अब मैंने एक बार टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स बोला था, तो अभी दोबारा वही स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, लॉग लिया तो समझ में आ गया। देयरफॉर लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x टू द पावर cot x। अब मैं ये cot x सामने ले लेता हूं, तो ये आ गया मेरे पास cot x इंटू लॉग ऑफ cos x, लॉग ऑफ cos x। अब आगे की स्टेप जो रहेंगी, आगे की स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करूंगा। नाउ इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा 1/v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू, अगेन यहां पे cot x और log of cos x प्रोडक्ट रूल है, तो आपको फर्स्ट एज इट इज u यानी फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d dx ऑफ log of cos of x। देखो फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज log of cos x into derivative of first मतलब cot x। देखो first as it is into derivative of second plus second as it is into derivative of first, therefore 1/v into dv by dx is equal to cot of x। Be careful, it is composite because of this, treat as x। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/cos x मल्टीप्लाइड बाय, अब जिसको x सपोज किया उसका डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। देखो यहाँ पे स्टेप और एक बार बता रहा हूं, ट्रीट एज x, log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस log of cos x, log of cos x इंटू d dx ऑफ cot x माइनस cos x स्क्वायर x। फॉर्मूले याद होना चाहिए, सब 11th में हो गए हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot x, d dx ऑफ cot x माइनस cos x स्क्वायर x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देयरफॉर 1/v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पे ये cot x और ये 1/cos x। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये माइनस साइन सामने ले लेता हूं और ये cot x मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज sin x अपॉन cos x tan x। आफ्टर दैट प्लस ऑफ माइनस log of cos x इंटू cosec स्क्वायर x। अब 1/v इंटू dv बाई dx की स्टेप जो रहेंगी वो इसके आगे मैं लिखूंगा, पहले अच्छे से समझ लो। अब इसके आगे मैं स्टेप ऊपर लिख रहा हूं 1/v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू, आपको मालूम है cot x इंटू tan x 1 होता है, क्यों 1 होता है कि वो 1/tan x से भी लिखते, cot x जो होता है उसको यदि मैं 1/tan x लिखता हूं तो tan x कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 इंटू tan x। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, आइदर इसको 1/cot x लिखो या इसको 1/tan x, तो कैंसिल होगा माइनस log of cos x और cosec स्क्वायर x। तो ये cosec स्क्वायर x पहले भी लिख सकते, नहीं भी लिखा तो चलेगा, पहले बाद में भी लिखा तो चलेगा, बट log की टर्म मैं जनरली बाद में लिखता हूं। तो ये log of cos x मैंने बाद में लिखा, ये cosec स्क्वायर x। अब देयरफॉर अब देखो यहाँ पे ये tan x नहीं रहेगा, क्योंकि 1/tan x गेट कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे सिर्फ -1 रहेगा, -1। तो मैं ये दोबारा ही लिखता हूं स्टेप, ये -1 माइनस ये cosec स्क्वायर x पहले लिखता हूं, cosec स्क्वायर x इंटू log of cos x। जरूरी नहीं log of cos x भी पहले लिखा तो चलता है, बट मैं जनरली
लॉगरिथमिक बाद में लिखता हूं जब ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक का प्रोडक्ट रहा तो इसका ही मतलब dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू यहां पे ये -1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। अब मैं इधर साइड v की वैल्यू पुट कर देता हूं तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो v की वैल्यू मैंने लिया था देखो cos x टू दी पावर cot x ये बड़े प्रॉब्लम होने के बाद स्टेप्स थोड़े से याद रखता मैं, कहां से स्किप नहीं करना एकदम, कहां से नीचे के स्टेप्स ऊपर लिखे, ऊपर के स्टेप्स नीचे लिखे, देखो इसके बाद के स्टेप अच्छे से ध्यान देना है आपको। तो दिस -1 माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये मिल गया मुझे dv बाई डी एक्स, इसको कॉल करूंगा मैं 3। तो ये देखो ये आपको 2 मिला था du बाई डी एक्स ये, और ये dv बाई डी एक्स 3 मिला, और ये 2 और 3 मैं इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा फाइनल आंसर के लिए। तो पहले ये अच्छे से स्टेप समझ लो, इसके आगे के स्टेप यहाँ पे। नाउ पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम equations 2 and 3 in equation 1, तो आपको क्या मिलेगा देखो आप, therefore dy by dx is equal to dy by dx is equal to du by dx। ये देखो आपको du by dx की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू पुट करना है आपको, log of x to the power x in a bracket 1 upon log x plus log of log x ये आपने वैल्यू पुट कर दिया था कि du बाई डी एक्स की, माइनस तो माइनस dv बाई डी एक्स, तो ये देखो dv बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास है ये। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ये माइनस साइन वो माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस भी लिख सकते हो, बट आगे के स्टेप में लिखूंगा नहीं तो कंफ्यूजन होगा दोबारा। -1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये मैंने क्या किया, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स ये वैल्यू पुट कर दिया। अब इसके आगे मैं क्या करने वाला हूं, अब इसके आगे मैं सिर्फ एक स्टेप आंसर के लिए वो माइनस कॉमन ले सकता हूं, तो ले लूंगा मैं। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x इन अ ब्रैकेट 1 अपॉन लॉग x प्लस लॉग ऑफ लॉग x माइनस ऑफ माइनस प्लस माइनस कॉमन लिया तो यहां पे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। तो दिस इज फाइनल आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फाइनल आंसर आपको बॉक्स में लिखना जरूरी नहीं, मैंने लिखा इतना बड़ा बॉक्स, बट मैंने लिख लिया है, बट आपको स्टेप्स कैसे आए, ईच एंड एवरी स्टेप अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बी केयरफुल थोड़ा सा, और कि यहाँ पे मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया था तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हुआ था, और ये एक du बाई डी एक्स है और प्लस ये दूसरा dv बाई डी एक्स है। तो ये वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया है। अब सिमिलर टाइप का एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क देता हूं, sin x टू द पावर tan x प्लस है, या वहां माइनस था या प्लस है, cos x टू द पावर sec x। तो इसमें बेस में x, पावर में x की टर्म, बेस में x की टर्म, पावर में x की टर्म, सेम वे से आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशन देखो, e टू द पावर tan x log x टू द पावर tan x, तो लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर tan x प्लस log of x
टू दी पावर tan x। अगेन आपको देखना है पावर में और बेस में दोनों जगह पे x है, तो उसको दूसरा कोई वेरिएबल सपोज करना है। यहाँ बेस में नंबर है, मैंने पहले बताया e इज इरेशनल नंबर का पावर tan x, तो इसको u सपोज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं। हाँ, इसमें देखो आप बेस में भी x है, पावर में भी x है, तो इसको u सपोज करेंगे। तो लेट u इज इक्वल टू log ऑफ x टू दी पावर tan x। तो नेचुरली y क्या होगा, y इज इक्वल टू e टू दी पावर tan x प्लस u। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x इसको यदि मैं डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू ट्रीट एज x। तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर x लिखते समय e टू दी पावर tan x इंटू डी dx ऑफ, जिसको x सपोज किया उसका डेरिवेटिव tan x प्लस इसको मैं du बाई dx लिखता हूं। अब मैं इसको सॉल्व किया तो dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर tan x मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस du बाई dx। इसको मैं 1 कॉल करके छोड़ देता हूं। नाउ व्हाट इज u, बताओ क्या है u। तो u इज इक्वल टू बेस में x, पावर में x वाली टर्म log x टू दी पावर tan x log ऑफ x टू दी पावर tan ऑफ x। अब मैं टेकिंग log बोथ दी साइड, टेकिंग log of both the sides, जैसे जैसे आगे प्रॉब्लम बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रैक्टिस से प्रॉब्लम भी फास्ट होते हैं। कुछ लेंदी प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके पहले जैसा हुआ था तो ज्यादा मार्क के लिए भी आता है, 4 मार्क के प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी 3 मार्क के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पे अभी टेकिंग log ऑफ बोथ दी साइड्स, तो देयरफॉर log ऑफ u इज इक्वल टू, यहाँ पे log ऑफ log x टू दी पावर tan x। तो नेचुरली log ऑफ u इज इक्वल टू, ये tan x सामने आ जाएगा, इनटू log ऑफ log x हो जाएगा। अब इसके आगे मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू du बाई dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल। देखो फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी dx ऑफ log ऑफ log x। देखो फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, मतलब log ऑफ log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी dx ऑफ इंटू डी dx ऑफ, देखो फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan x। और इसके आगे की स्टेप जो है यहाँ पे बी केयरफुल है, ये ऐसा है। और इसके आगे की जो स्टेप है, ये आगे की स्टेप मैं यहां से लिखना शुरू कर दूंगा, मैं यहां से, तो आपको ये अच्छे से यहां तक समझ लेना है। अभी इसके आगे की स्टेप मैं यहां लिखने जा रहा हूं, देयरफॉर 1 अपॉन u इंटू du बाई dx, 1 अपॉन u इंटू du बाई dx इज इक्वल टू tan x tan of x, अब treat as x log of log x, थोड़ी इस डेरिवेटिव tan of x और इसका डेरिवेटिव लिखेंगे log of log x का 1 upon log x इंटू log x का डेरिवेटिव
1/x। ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे log ऑफ log x ट्रीट एज x, log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू मैंने लिखा log x का डेरिवेटिव 1/x। हालांकि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा। तो ये मेरी ये स्टेप मिल गई, प्लस log ऑफ log x प्लस log ऑफ log x मल्टीप्लाइड बाय tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अब मैं u को उधर लेके जाऊंगा, therefore du by dx इज इक्वल टू u इधर लेके आया तो देखो tan x अपॉन log x इंटू x log x लिखता हूं मैं इसको, x log x प्लस ये sec स्क्वायर x मैं जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले लिखता हूं और ये log ऑफ log x मैं बाद में लिखता हूं, log ऑफ log x मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा, log ऑफ log x। अब ये u की वैल्यू पुट कर दूंगा, मैंने u क्या सपोज किया था, देखो log ऑफ log x टू द पावर tan x की पहले की स्टेप log x टू द पावर tan x था, तो therefore du by dx इज इक्वल टू, ये देखो u की वैल्यू log ऑफ x टू द पावर tan x into tan of x upon x log x plus sec square x into log of log x। ये हो गई du by dx की वैल्यू, और ये जो du by dx की वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट करूंगा फाइनली, तो वो वैल्यू मैं आपको इसके बाद बताता हूं क्या करता हूं। तो ये यहां तक के आपको ध्यान रखना है कैसे स्टेप्स आ गए। नाउ ये वैल्यू इक्वेशन पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 2 in 1, तो 1 में मालूम है आपको क्या है, तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल, 1 में ये था e टू द पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x, उसके बाद प्लस du by dx, तो ये आ गया अपना du by dx log of x to the power tan x inside the bracket, इसके आगे ये ऐसा ब्रैकेट लिखता हूं मैं यहाँ पे, इंटू है, बी केयरफुल, नहीं तो फिर यहाँ पे एक स्टेप लिख लेता हूं, इंटू tan x अपॉन x log x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ log x। तो दिस इज फाइनल आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये भी, तो dy by dx का फाइनल आंसर ये रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि माउली कोचिंग के नाम से अपना चैनल रजिस्टर्ड है, तो इसको बाय उमेश सर, मैं पढ़ाने वाला, मेरा नाम उमेश सर है, ये आपको इसके पहले भी मैंने एक बार बताया था सिर्फ, तो आपको ये अच्छा लगा होगा, तो इसको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके लाइक भी करना है। मैं ऐसे हर एक टाइप के प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ।